नमस्कार दोस्तों। डोंगरगढ़ वाली मेरी माता माँ बम्बलेश्वरी का दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर अब मैं मुख्य मंदिर से नीचे उतर रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, लोग इस खास पल को अपने जीवन में यादगार बनाए रखने के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ तस्वीरें भी खींच रहे हैं। आखिरकार माता के दर्शन से मेरी यह यात्रा सफल रही। दोस्तों, पहाड़ों के ऊपर से नीचे का दृश्य बहुत ही शानदार दिखाई देता है। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, पहाड़ की ऊंचाई से नीचे फैली इस हरियाली ने मेरे मन को मोह लिया। बादलों और हल्के कोहरे के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती और आकाश एक दूसरे से मिलने को आतुर हों। दूर बसे डोंगरगढ़ शहर का नज़ारा भी ऊपर से अत्यंत आकर्षक दिखाई दे रहा था। पहाड़ के ऊपर से शहर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। आगे बढ़ते हुए मुझे वह स्थान भी दिखाई दिया जहां भक्त लाल चुनरी, धागा या फीता बांधकर माता के सामने अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। पहाड़ से नीचे उतरते हुए मैं भी इस पवित्र स्थान की ओर जाने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं लोगों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा दोस्तों। सीढ़ियों में काफ़ी भीड़ थी। सीढ़ियों पर बड़ी संख्या में भक्त माता का दर्शन करके नीचे उतर रहे थे। मुख्य मंदिर तक जाने और दर्शन के बाद नीचे वापसी का मार्ग अलग अलग बनाया गया था ताकि भीड़ में कोई असुविधा न हो। सीढ़ियों से उतरते वक्त मैंने एक बोर्ड देखा जिसमें बताया गया था कि आगे निःशुल्क नारियल फोड़वाने की व्यवस्था भी है। यहाँ एक कर्मचारी विशेष रूप से भक्तों के लिए नारियल फोड़ने के कार्य पर नियुक्त है। अब मैं उस स्थान पर पहुँच चुका हूँ दोस्तों, जहाँ निःशुल्क नारियल फोड़ा जाता है। यहाँ पीने के स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था थी। मैंने भी अपना नारियल यहाँ पर निःशुल्क फोड़वाए और प्रसाद को अपने बैग में सुरक्षित रखा। मैंने मन ही मन नारियल फोड़ रहे इस व्यक्ति की तारीफ़ की। इनका काम देखकर मेरे मन में एक आदर भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि दिन भर कठिन परिश्रम के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनका काम बहुत ही मेहनत भरा था। नारियल फोड़वा कर अब मैं आगे की ओर बढ़ गया दोस्तों, यहाँ एक प्रमुख जगह भी है जहाँ लोग चुनरी या अपने साथ लाए लाल रंग के सर पर बांधने वाला पट्टी जिसमें माता का नाम लिखा रहता है उसे बांधते हैं। लोगों की इसमें बड़ी आस्था होती है। ऐसा कहा जाता है कि लाल रंग की चुनरी या पट्टी बांधने से माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। मैंने देखा कि फीते बांधकर मन्नत मांगने वाले स्थान के लिए रास्ता यहीं से गया है और मैं भी उस स्थान की तरफ चला गया जहां भक्त अपनी मन्नताओं के धागे बांधते हैं। यहाँ मैंने देखा कि किस तरह लोगों ने अपने अपने मन्नत के फीते यहाँ एक सुरक्षा जाली में बांध रखे थे। सुरक्षा जाली में बंधे ये रंग बिरंगे फीते दूर से ही बेहद सुंदर दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। ऐसा लग रहा था मानो हर धागा, हर फीता किसी की उम्मीद, विश्वास और भक्ति का प्रतीक बनकर यहाँ सजीव विराजमान हैं। यहाँ से मैंने माता के मुख्य मंदिर को एक बार फिर से देखा, जो कि ऊपर पहाड़ी पर थी। मैंने देखा बहुत सारे लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं के धागे लेकर इस जगह पर बांधने आए थे। माता का मंदिर और मन्नताओं के फीते बांधने वाला यह संपूर्ण स्थान अत्यंत ही सुंदर, शांत, पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हो रहा था। बहुत सारे लोग यहाँ पहाड़ पर बैठकर पहाड़ के ऊपर से नीचे के प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहे थे। श्रद्धालु इस खूबसूरत पहाड़ पर अपनी फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। खूबसूरत मौसम और ठंडी हवा मानो लोगों के मन को भीतर से और भी शांत और स्वच्छ कर रही थी। माता के मंदिर के नीचे यहाँ मैंने एक पगडंडी को भी देखा। संभवतः यह किसी अन्य मार्ग की ओर जाती हो। मैंने पहाड़ के ऊपर से शहर को भी देखा दोस्तों। ऊपर से नज़र आने वाला डोंगरगढ़ का यह शहर हरियाली से आच्छादित और प्रकृति से भरपूर लगता है। ये बहुत ही सुंदर, हरा भरा और प्रकृति से ओतप्रोत था। ऐसा लगता है यह पहाड़ी क्षेत्र कुछ वन्य जीवों के निवास का भी स्थान है, क्योंकि सामने मुझे एक बंदर भी दिखाई दिया। मन्नत वाले ये फीते और दूर स्थित माता का मुख्य मंदिर ऐसा अद्भुत दृश्य बनाते हैं जैसे माता स्वयं भक्तों की प्रार्थनाओं को अपनी दृष्टि में रखे हुए हों। ऐसा लग रहा था जैसे माता इन्हें स्वयं अपनी निगरानी में अपने सामने रखे हैं। पहाड़ के नीचे बसे डोंगरगढ़ शहर का ये नज़ारा
अत्यंत ही मनमोहक था। मैंने मन्नत वाले इस पूरे स्थान को एक छोटे वीडियो में कैद भी किया ताकि मैं इस जगह की सुंदरता और खूबसूरतियों को आप सभी दर्शकों को दिखा सकूं। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगा दोस्तों। माता के दर्शन से लोगों के चेहरे पर जो संतोष और प्रसन्नता दिख रही थी वह सच में देखने लायक थी। रास्ते में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी दोस्तों। फाइनली मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां मैंने अपने जूते रखे थे। माता के दर्शन करने के लिए जाने वाले भक्तों के लिए ये जूता चप्पल रखने का अंतिम स्थान है। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ कुछ काउंटर भी बने हुए हैं जहाँ आप दान कर सकते हो और यहाँ से आप अपने दान की रसीद भी ले सकते हैं। साथ ही माता को भोग लगाने के लिए लड्डू और नारियल प्रसाद आप यहाँ से खरीद सकते हैं। सबके लिए अलग अलग सुव्यवस्थित काउंटर यहाँ बने हुए हैं। आप इन काउंटर्स को भी देख सकते हो दोस्तों। फाइनली मैं अपने जूते पहनकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे की ओर उतरने लगा। आगे मैंने देखा कि यहाँ से रोपवे या जिसे हम उड़न खटोला भी कहते हैं बहुत ही नज़दीक से दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हो दोस्तों कि ये नज़ारा कितना खूबसूरत और प्रकृति से भरपूर है। वाकई यह नज़ारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक है। उड़न खटोला के साथ शहर और पहाड़ का ये नज़ारा काफ़ी अद्भुत था। मैंने इन दृश्यों को बहुत ही बारीकी से अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया ताकि मैं आप लोगों को इस भव्य जगह की सुंदरता को दिखा सकूं। ये मानव टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नज़ारा है। रोपवे से नीचे जाने के लिए यहाँ आपको टिकट की सुविधा भी मिल जाती है दोस्तों। साथ ही नीचे से ऊपर आने के लिए आपको पहाड़ के नीचे भी एक टिकट घर की सुविधा मिल जाती है। इस उड़न खटोला से नीचे उतरने के प्रति व्यक्ति 50 रुपये लगते हैं। मैं इस उड़न खटोला पर बैठना तो चाहता था, लेकिन मुझे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पहाड़ और दुकानों को देखते हुए जाना था, इसलिए मैं सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरने लग गया। जैसे जैसे मैं नीचे उतरते जा रहा था दोस्तों, वैसे वैसे मुझे यहाँ पहाड़ के ऊपर ही बहुत सारे दुकानें देखने को मिली। नीचे उतरते उतरते मैंने देखा कि यहाँ पहाड़ पर ही बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। मैंने बहुत सारी दुकानें देखी जिसमें माता का प्रसाद, फ़ोटो, पूजा सामग्री, बच्चों के खिलौने, महिलाओं के सुंदर सुंदर पर्स, आभूषण, चश्मे की दुकान और बहुत सारे खाने पीने की दुकानें यहाँ थी। खाने पीने की दुकानों में भी कई वैरायटियाँ शामिल थी दोस्तों, जैसे भेल, गुपचुप, नींबू पानी इत्यादि। यहाँ आप चावल के दानों पर अपना नाम लिखवाने जैसी अनोखी कला को भी देख सकते हैं। यहाँ की चीज़ों और खूबसूरतियों और दुकानों को देखते हुए मैं यहाँ से आगे बढ़ गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जगह कितना सुंदर और खूबसूरत है। लोग यहाँ अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद रहे थे।
इन दुकानों में आपको बहुत ही अलग अलग और यूनिक चीज़ें भी देखने को मिल जाती है, जो संभवतः आपको शहर की दुकानों में बड़ी ही मुश्किल से मिल पाती हैं। रात्रि में दुकानों की लाइटें जलने लग जाती हैं और पहाड़ का दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है। इन दुकानों ने मेरे मन को मोह लिया। चलो दोस्तों, अब इन दुकानों को देखते हुए नीचे उतरते हैं। ये दृश्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक है। लंबी लंबी और चौड़ी चौड़ी आरामदायक ये सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे जाते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से मैंने एक बार फिर से शहर के विस्तृत दृश्य को कैमरे में कैद किया और शहर के भरपूर नज़ारे देखे। अपने इस यात्रा में मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता था। मैं यहाँ की हर उन खूबसूरतियों को देखना और महसूस करना चाहता हूँ जिनके लिए लोग बड़े ही मन और आस्था से यहाँ आते हैं। पहाड़ों के बीच बसा ये शहर सच में बहुत ही खूबसूरत और प्रकृति से सजा हुआ है। मैंने नीचे उतरते हुए और ऊपर से नीचे आते हुए लोगों को भी देखा। घुमावदार ये सीढ़ियाँ, साथ में हरे भरे पेड़ पौधे इस यात्रा को काफ़ी रोमांचक बना रहे थे। नीचे उतरते हुए मैंने एक कलाकार को भी देखा जो कागज़ का एक खिलौना बनाकर सीढ़ियों के किनारे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे और अपने द्वारा बनाए हुए कागज़ के उन खिलौनों को बेच भी रहे थे। देखने में मुझे ये थोड़ा डरावना लग रहा था, पर मैंने पहली बार कागज़ के ऐसे खिलौने देखे। पहली बार ऐसी कला देखकर मैं आश्चर्य हुआ। यह स्थान कलाकारों की कला को भी एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। हरे भरे पेड़ पौधों के बीच बसा ये जगह, ये पहाड़ काफ़ी सुंदर है। इस सुंदर जगह को देखते हुए सीढ़ियों से धीरे धीरे मैं नीचे उतरते चला गया दोस्तों। नीचे उतरते वक्त यहाँ मुझे कुछ बंदर भी दिखाई दिए, जो इस जगह और प्रकृति की सुंदरता को और भी ज़्यादा महसूस कराती है। इस तरह यहाँ बीच रास्ते में आपको कई स्थानों पर बंदर दिखाई देंगे। यह पहाड़ी क्षेत्र वास्तव में प्राकृतिक विविधता से भरपूर है। दोस्तों, यहाँ पहाड़ के नीचे एक बड़ा नौका विहार भी है, जहाँ आप नाव में बैठकर नौका की सैर का आनंद ले सकते हैं। लेकिन मैं जिस दिन गया था दोस्तों, उस दिन नौका संचालन बंद था। नौका विहार के लिए टिकट संभवतः लोग यहीं से लिया करते होंगे। यहाँ आप उसके टिकट घर को देख सकते हो। अंततः अब हम पहाड़ के लगभग नीचे पहुँच चुके हैं दोस्तों। अब सिर्फ कुछ ही दूरी शेष है। आप देख सकते हैं दोस्तों, माता के भक्तों का भीड़ बढ़ता चला जा रहा है। सब माता के दर्शन करने और इस जगह की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए अपने परिवारों और दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। छुट्टियों के दिनों में लोग अपने परिवारों के साथ माता के दर्शन और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए भी यहाँ आते हैं। फाइनली माता का दर्शन करके हम पहाड़ के नीचे आ चुके हैं दोस्तों, और अब हम इस पहाड़ के प्रवेश द्वार से बाहर की ओर निकल रहे हैं।
यहाँ पहाड़ के नीचे आपको अतिथि गृह भी देखने को मिलेगा। साथ में कुछ रेस्टोरेंट और भोजनालय भी मौजूद है। यहाँ पर्यटक न्यूनतम शुल्क में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। शाम का समय और रोपवे की ये खूबसूरती आपके मन को मोह लेगी। मैंने नीचे से रोपवे का भी वीडियो लिया जिसमें सूरज भी चमक रहा था। सूरज की ललिमा इस शाम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी दोस्तों। पहाड़ों के नीचे एक बहुत ही बड़ा झील जहां नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है, बहुत ही स्वच्छ और शांत लग रही थी। मैंने इस झील की खूबसूरती का वीडियो बनाकर झील के सुंदर दृश्य को फिर से अपने कैमरे में कैद कर लिया। रोपवे, झील, पहाड़ और प्रकृति की हरियाली एक साथ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मुझे पता चला कि पहाड़ के नीचे झील के किनारे से होते हुए एक रास्ता बूढ़ा देव गुफा की ओर जाता है। फिर क्या था दोस्तों, मैंने सोचा क्यों न बूढ़ा देव के भी दर्शन कर लिया जाए। यह सोचकर मैं झील के किनारे के रास्ते से होते हुए बूढ़ा देव का दर्शन करने उनकी गुफा की ओर निकल पड़ा। बूढ़ा देव गुफा की ओर जाने वाला यह रास्ता बहुत ही शांत और सुरक्षित लग रहा था। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह रास्ते के दोनों तरफ को तार और जाली से घेरा गया था। यहाँ से इस झील का दृश्य काफ़ी सुंदर और अत्यंत मनोहर लग रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने एक बार फिर इस झील का वीडियो बनाया। मैं फिर से आगे बूढ़ा देव गुफा की ओर निकल गया। यहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग सीढ़ियों पर बैठकर विश्राम कर रहे थे और यहाँ से बूढ़ा देव गुफा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब मैं सीढ़ियों से बूढ़ा देव गुफा की ओर आगे बढ़ा दोस्तों। और फाइनली आप बूढ़ा देव गुफा को भी देख सकते हो दोस्तों। चलो मैं आपको अंदर ले जाकर बूढ़ा देव जी से मिलवाता हूँ। तो ये है दोस्तों बूढ़ा देव गुफा। शाम के लगभग 4 बज चुके थे। मुझे यहाँ से घर भी जाना था जो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर था। घर पहुँचने में देर ना हो जाए ये सोचकर मैंने जल्दी से बूढ़ा देव गुफा का दर्शन किया और बूढ़ा देव गुफा की पहाड़ी से उतरकर एक बार फिर झील के किनारे से होते हुए अपने गाड़ी स्टैंड की ओर आगे बढ़ा। अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर मैंने उसमें अपना बैग रखा और माँ बमलेश्वरी को प्रणाम करके अपने शहर की ओर निकल गया। रास्ते में मैं और कहीं पर भी नहीं रुका दोस्तों और इस तरह फाइनली 2.5 घंटे के बाद मैं अपने घर पहुंच गया।
दोस्तों, डोंगरगढ़ की यह यात्रा मेरे लिए बेहद खास और प्रेरणादायक रही। इस बार की यात्रा ने मुझे जीवन के कई पहलुओं को नज़दीक से देखने और समझने का अवसर दिया। साथ ही इस यात्रा से मुझे जीवन की शांति, प्रकृति की महिमा और भक्ति की शक्ति को और भी गहराई से देखने और जानने का अवसर मिला। तो ये था हमारा आज का डोंगरगढ़ यात्रा दोस्तों। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी इसी तरह की और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।